स्त्रियों की प्रवृत्ति पुरुषों जैसी होती है तो उनमें कंप्लीटनेस नहीं होती, वो इनकम्प्लीट होती हैं, मतलब जैसे नहीं, इनकम्प्लीट नहीं होती, प्रवृत्तिगत फर्क आ जाता है उनमें। सृजनशीलता का अभाव होगा। उनका राइट ब्रेन, अब बात बीच में रह गई शायद, वो लेफ्ट ब्रेन जो है वो सृजनात्मक होता है, राइट ब्रेन मैथमेटिशियन होता है। फिर वो हर जगह लाभ हानि का सोचेंगी। लेकिन स्त्री का जो मौलिक गुण है वो लाभ हानि से परे है। जैसे मैंने भी उदाहरण दिया था कि एक 1000 मीटर के लिए झगड़ा हो रहा है और 1000 मीटर में 10 मीटर पे झगड़ा हो रहा है। सबसे पहले दुनिया की हर स्त्री कहेगी 10 मीटर उसे दे दो, इसको ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन पुरुष नहीं चाहेगा कि 10 मीटर उसको दे दो। तो जब स्त्री में पुरुषोचित गुण हो जाएंगे तो मुकदमे लड़ना चाहेगी, वो झगड़ा करना चाहेगी, वो कोर्ट कचहरी की बात करेगी, वो दुनिया भर की ताकत की बात करेगी, वो लड़ाई झगड़ा, वो जो प्रवृत्तियां हैं वो उस तरह की होने लगेंगी जो मूल स्त्रीण गुण के विपरीत है। ये गुण यहाँ स्त्रीण गुण ये नहीं था कि वो कोई डर रही है, कायर नहीं है वो। 2 गुनी भूख, 4 गुना सेक्स और 8 गुनी लज्जा होती है स्त्री में पुरुष के मुकाबले। 2 गुनी भूख, 4 गुना काम और 8 गुनी लज्जा। ये 8 गुनी लज्जा जो है उसकी सारी चीजों को ढाके रखती है। तो अगर स्त्री झगड़ा कर रही है तो उसके अंदर स्त्रीण गुण कम होने लगे तो सृजनशीलता कम होगी फिर उसमें। अभी देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि ये जो कोचर हैं, ये जो ICICI की प्रेसिडेंट है, अब वो अरेस्ट हो गई है अभी पिछले हफ्ते। अभी उसके खिलाफ एक मुकदमा हुआ है। तो आप अगर कोई स्त्री होगी, क्योंकि कारण क्या है, जो कार्यगत विषमताएं हैं, बिजनेस की जो अपनी कीमियाज हैं, बिजनेस का, व्यापार का पहला उसूल है झूठ बोलना। अब एक आदमी आया, उसने कहा कि चने की दाल ठीक से गल जाएगी। उसने कभी गलाई नहीं बेचारे ने, दुकानदार ने। गगा जी सबसे बढ़िया, पहली सीटी में गल जाएगी। उस बेचारे का ध्येय है कि कैसे बिके ये कट्टा पूरा का पूरा बिके तो मैं दूसरा कट्टा लाऊं, मेरा रूटीन घूमे पैसे का। उसे इस बात से लेना नहीं है, वो अपनी दाल गला रहा है। उसके गले की बाद में कुकर में जब गलेगी कि नहीं गलेगी, वो तो अपनी गला ही रहा है बैठा बैठा। तो इसमें ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति उसको उस चीज से थोड़ा सा पृथक करती है। तो सृजनशीलता कम होती जाती है। और सृजनात्मकता एक ऐसा मौलिक गुण है जो समग्र अर्थों में व्यापकता देता है। अगर आपने बाकी चीजें तो कर ली और आप सृजनशील नहीं रहे तो आपने बहुत बड़ा डैमेज खूब कर दिया अपना। मतलब एक स्त्री तो हो और वो स्त्री पॉजिटिव ना हो तो वो फिर तो वो एक गुण कम कर लिया उसने प्राप्त होते हुए भी। मतलब वो 12वें पायदान पर खड़ी थी, पहले तो उतर के 11वें पर आना पड़ा। तो कई बार हमें दुष्ट लोगों से निपटने के लिए दुष्ट होना पड़ता है। लेकिन वो जो दुष्टता से निपटते समय जो अब दुष्टता का व्यवहार करते हैं उसका प्रचालन आपके ऊपर आता है। ऐसा समझिए कि एक मजदूर आदमी से या एक किसी ऐसे आदमी से जो अशिष्ट है, सभ्य व्यक्ति नहीं है, उससे निपटने के लिए आपको असभ्य होना पड़ा या पड़ेगा। तो वो जो असभ्यता, सभ्य आप थे पहले से, असभ्य होने की जो यात्रा आपने तय की उसमें आपने तो अपना बहुत कुछ खो दिया। असभ्य ने कुछ भी नहीं खोया, वो तो असभ्य ही था, वहीं का वहीं खड़ा है। वो तो सड़क पर ही खड़ा था, वहीं रहेगा। आप 4 सीढ़ी नीचे उतर गए तो आपका लॉस हुआ। एक मजदूर को निपटने के लिए आप पहले मजदूर बने, तो पहले तो प्रोफेसर से मजदूर बने, तो आपको उसने अपने लेवल पे ले आया वो। तो इसलिए ये हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, अपना रिमोट अपने पास रखना चाहिए कि हमें किसके लेवल पे जाना है, हमें उसके लेवल पे नहीं जाना होता है। तो ये कभी कभी ये कटौती हो जाती है। तो चूंकि जब आप बहुत अच्छे शासक होंगे तो उसमें कुछ कूटनीतियां भी लानी पड़ेंगी, उसमें कुछ दूसरी नीतियां भी शामिल करनी पड़ेंगी। और वो फिर आते ही आपकी जो मूल प्रकृति है वो छिन्न भिन्न होती है। कितना ही अच्छी क्वालिटी का जहर हो तो दूध के साथ नहीं तालमेल बन सकता उसका। जहर जहर है, दूध दूध है, अमृत अमृत है, पानी पानी है। तो आपको वैसे आपने भी मतलब भक्ति किया है ना, जैसे बाकी संबुद्ध रहस्यदर्शी तो आप हो ही। तो फिर गुरुजी ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे पुरुषों वाले गुण जो आपने बताए वो आप में भी कभी कभी आ जाते हैं? वो मेरे मौलिक स्वभाव में निहित हैं, लेकिन मेरे होश और चेतना ने उनको आच्छादित किया हुआ है। मेरे स्त्रीण गुणों के परिष्कार ने उन पुरुषोचित विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, अगर ऐसे कहूँ तो। अच्छा, क्लियर हुई आपकी बात? हाँ जी। मतलब मुझे उसका बोध हो गया कि ये करने से अच्छा होगा, ये करने से बुरा होगा। उसका होश जब सध जाता है तो फिर आप एक
एक संतुलन वाली रेखा पर चलते हो। जैसे नट चलता है ना, रस्सी बंधी होती है, रस्सी तो लचीली ही होती है, लेकिन चलता वो सीधा ही है उसके ऊपर। तो हमें समाज तो हमारा लचीला ही है, समाज तो हमारा डामाडोल ही है, ऊपर नीचे हिल ही रहा है, लेकिन जो एक सही गुरु है वो फिर उस रस्सी पर चलने की कला जान लेता है। तो गुरुजी, जो आम पुरुष होते हैं वो भी ऐसे भक्ति करके इस त्रैण गुण प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं